ऑपरेशन के दौरान कमर में लगने वाले इंजेक्शन के बारे में जो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स की जाती हैं, उसमें से 2 साइड इफ़ेक्ट्स इनको बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। उनमें एक तो है बैकएक यानी कमर का दर्द और दूसरा है स्पाइनल हेडेक यानी स्पाइनल इंजेक्शन या स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद होने वाला सर में दर्द। इन दोनों के बारे में डिटेल से आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। ऑल ओवर द वर्ल्ड अब जो बेहोशी वाला एनेस्थीसिया है वो सी सेक्शन के लिए ऑब्सलीट कर दिया गया है। उसकी वजह ये है कि ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया जो ड्रग्स माँ को दी जाती हैं वो बच्चे में भी ट्रेवल करती हैं और जब बच्चे को निकाला जाता है तो कई दफ़ा वो उन ड्रग्स के इफेक्ट में प्रॉपरली क्योंकि उस पर भी कुछ गनूदगी तारी होती है तो वो बहुत अच्छी तरह से क्राई नहीं कर सकता और हमें सून इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी बच्चे का क्राई बहुत ज़रूरी होता है। सो अगर डिलेड क्राई हो जाता है तो उसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। सो उसको अवॉइड करने के लिए थ्रू आउट द वर्ल्ड अनलेस के इंडिकेटेड ना हो जनरल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया ही दिया जाता है। अब उससे कोरिलेट किए जाते हैं दो प्रॉब्लम्स, जिसमें पहला प्रॉब्लम है बैकएक। उसके बारे में तो मैं आप ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस कर चुकी हूँ और ये बता भी चुकी हूँ कि डिलीवरी के बाद जो है या सी सेक्शन के बाद होने वाला जो कमर दर्द है उसका इस एनेस्थीसिया के इंजेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। उसकी एक वजह तो ये है कि जो वो इंजेक्शन बहुत ऊपर यानी L4 L5 के लेवल पे लगता है और जो आपको पेन होती है वो लोअर बैक में पेन होती है और उस पेन की वजह होती है आपका अपने पोस्चर को मेंटेन ना करना। डिलीवरी या सी सेक्शन के बाद अपने जो टॉनिक्स हैं, कैल्शियम और विटामिन डी जो है वो ना लेना। बच्चे को जो आप फीड कराती हैं तो आप जो बैक है उसको सीधा नहीं रखते, पोस्चर को स्ट्रेट नहीं रखते, बल्कि आप खुद बच्चे के ऊपर गिरती हैं, कभी साइड पे होती हैं, कभी इस साइड पे होती हैं। सो जब आपका पोस्चर मेंटेन नहीं रहता तो आपकी बैक में दर्द होती है, बिकॉज हड्डियां छिले में नरम जो हुई होती हैं वो वापस अपने पुराने टेक्सचर की तरफ जा रही होती हैं। तो जब आपका पोस्चर मेंटेन नहीं रहता तो नर्व्स वहीं पे ट्रैप हो जाती हैं जो बाद में आपको बैकएक कॉज करती हैं। इसके बारे में तो हम पहले भी बहुत क्लियर हैं। इस पे इस अभी भी मैंने 1-2 मिनट में आपको थोड़ा सा उसका व्यू दे दिया है। बेसिकली आते हैं स्पाइनल हेडेक के बारे में। स्पाइनल हेडेक जो है ये जरूर स्पाइनल एनेस्थीसिया का एक साइड इफेक्ट है, लेकिन ये किनको होती है? देखा जाए तो स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है ये एक ब्लाइंड प्रोसीजर होता है जिसमें एनेस्थेटिस्ट जो है आपकी बैक में आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें एक नीडल इंसर्ट करते हैं और उस नीडल के थ्रू आपको इंजेक्शन दिया जाता है जो आपका पेट और निचले हिस्से को सुन कर देता है। आपको सिर्फ टच की फीलिंग आती है या थोड़ा बहुत प्रेशर फील होता है जब बेबी बॉर्न हो रहा होता है। उसके अलावा आपको और कोई पेन जो है उसकी सेंसेशन नहीं होती। आइडियल तो ये सिचुएशन है, लेकिन कई दफा ऐसे होता है कि जब आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रिक किया जा रहा होता है, जब नीडल इंसर्ट की जा रही होती है, तो दिमाग का गूदा भी क्योंकि रीढ़ की हड्डी में जाता है, जिसको हम ड्यूरा मैटर कहते हैं। अगर ड्यूरा पंक्चर हो जाए तो उस पंक्चर होने की वजह से आपको हेडेक हो सकता है। लेकिन ये कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं है। ये प्रॉपर केयर और ट्रीटमेंट और एहतियात के साथ विद इन 2 to 3 डेज जो है ये ठीक हो जाती है। और इसमें भी ना तो एनेस्थीसिया एनेस्थेटिस्ट की एक्सपर्टीज का कोई रो होता है कि शायद उनको लगाना नहीं आता, उनसे हुआ नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर पेशेंट की एनाटॉमी थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है। अब जब नीडल इंसर्ट की जाती है वो तो एक प्रॉपर एनाटॉमिकल मेजरमेंट के हिसाब से की जाती है कि हाँ इतनी ही इंसर्ट करनी है। लेकिन अगर किसी के कैनाल छोटी हो या कोई और एनाटॉमिकल प्रॉब्लम हो तो ड्यूरा जो है वो पंक्चर हो सकता है। अब उसके लिए ये होता है कि जब आपको स्पाइनल दे दिया, ऑपरेशन हो गया, उसके बाद जो है जब पेशेंट मूवमेंट करती हैं, स्पेशली जब लेट के उठना चाहती हैं या बैठना चाहती हैं, तो एकदम से उनको बहुत शदीद सर में दर्द शुरू होती है, जो कि गर्दन और पट्ठों के अकड़ाव भी हो जाता है और सर में भी थ्रू आउट पेन रहती है। उसमें फिर हम ये करते हैं कि हम एनेस्थेटिस्ट से एक इवैल्यूएशन कराते हैं, बिकॉज ये पता करना और डायग्नोज करना बेहद ज़रूरी है कि क्या ये वाकई स्पाइनल हेडेक है। इसमें ये होता है कि ये कई दफ़ा बहुत माइल्ड फॉर्म में होता है, कई दफ़ा टीसों की शक्ल में होता है और कई दफ़ा बिल्कुल मुसलसल होता है। अगर तो ऑपरेशन के बाद आपके सर के सामने वाले हिस्से में दर्द हो रहा है, यानी ये माथे के एरिया में दर्द हो रहा है, तो ये स्ट्रेस की वजह से होता है।
अगर टेम्पल्स में यानी कि इस जगह पे आप दर्द महसूस कर रही हैं तो ये हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। और अगर आधे सर की दर्द है तो ये माइग्रेन है, जो कि ऑलरेडी आपकी हिस्ट्री होगी। जो स्पाइनल हेडेक है बेसिकली वो या तो ऑसिपिटल यानी सर के पिछले एरिया में होता है या पूरे सर में दर्द होता है, और ये आपकी पोजीशन से रिलेटेड होता है। यानी जब भी आप सर उठाती हैं तो आपको ये दर्द शुरू हो जाता है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीस की फॉर्म में उठता है। अब उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए कुछ एहतियात है, जिसमें एक तो ये है कि आपको तकिया नहीं लेना होता, आपको बिल्कुल सीधे लेटना है कम से कम 3 से 4 दिन। अपना वाटर इनटेक आपने बहुत ज्यादा रखना है। वाटर इनटेक के साथ साथ आपको कोक एडवाइस की जाती है कि आप कोक पिए ज्यादा, कैफीन कॉफी पिए या चाय लें। ये 3 चीजें जो है ड्रिंक्स में आपने ज्यादा करनी है। आपको पेन किलर दिया जाता है, जो कि हर 8 घंटे के वक्फे से वो 2 गोलियां दी जाती हैं, जो साथ ही एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं और साथ ही साथ आपके इस हेडेक को बेहतर करती हैं। और अगर आपको मूवमेंट करनी है तो आपको बहुत आराम से उठना है, एकदम एक झटके से नहीं उठना, बिकॉज जैसे ही आपको झटका लगता है आपको वो एक टीस की फॉर्म में आ जाता है। तो अगर आप ये 3-4 पॉइंट्स जो है इनको जहन में रखेंगी और इनको अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगी, जिसमें नंबर 1 है फ्लूइड इनटेक आपका अच्छा होना चाहिए। चाय कॉफी और कोक लेनी है आपने, पेन किलर्स लेने हैं और तकिया नहीं लेना, और जब उठना है तो बहुत आराम से उठना है। तो डेफिनेटली इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो सकता है। इसके साथ ही साथ अगर आपकी अपनी डाइट में आपको ये लगता है कि आपकी डाइट से कुछ फर्क पड़ेगा, तो उसमें आपने स्पाइसी चीजें अवॉइड करनी है। जितने दिन तक आपको ये हेडेक रह रहा है कोशिश करें नमक और मिर्चों वाली चीजें जो है वो भी अवॉइड करें, क्योंकि उससे ऑलरेडी जो है हेडेक होता है। तो अगर वो हेडेक इस हेडेक के साथ मिलके जो अगर इफेक्ट देगा तो डेफिनेटली आपको हेडेक जो है वो सिवियर हो सकता है। सो अपनी डाइट को थोड़ा सा माइल्ड रखें, लाइट रखें और हाइड्रेटेड रखें। तो ये वो हैं दो साइड इफेक्ट्स हैं जिनको बहुत ज्यादा कॉमनली जो है वो कोलैबोरेट किया जाता है स्पाइनल एनेस्थीसिया के साथ। सो फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया है कि जो बैक एक है उसका स्पाइनल एनेस्थीसिया से या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया से बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि स्पाइनल हेडेक को हम इसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत इजीली मैनेजेबल है अगर डायग्नोज हो जाए। अगर ये मिस डायग्नोज हो, प्रॉपरली डायग्नोज नहीं हुआ और आपने यही सारी मैनेजमेंट्स कर दी हैं, तो ट्रस्ट मी ये मजीद सिवियर हो जाता है। कई दफा पेशेंट जब घर चले जाते हैं तब जाके उनको इसकी जो इफेक्ट्स हैं वो आना शुरू होते हैं, स्पाइनल हेडेक सून आफ्टर सी सेक्शन एंड 2 to 3 days आफ्टर सी सेक्शन भी ये हो सकता है। सो आपको ये पॉइंट्स नोट रखने हैं, क्योंकि अगर आपके अंदर इनमें से किसी टाइप का हेडेक है जो कि पोजिशनल हेडेक है, तो सबसे पहले आपने स्पाइनल हेडेक को जरूर रूल आउट कराना है, और उसको ट्रीट करने के लिए आपने उन पॉइंट्स का ख्याल रखना है जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। थैंक यू।